गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं इसको। इसमें आज हम पढ़ेंगे मीन। नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों को मीन के बारे में बताया था। मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू। हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो हम उन 10 वैल्यूज़ को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देते हैं तो मीन आ जाता है, एवरेज आता है। इसमें दो मेथड्स हैं, वैसे तो तीन मेथड्स हैं, तीसरा इस साल कट गया है सिलेबस से, तो हम दो ही मेथड्स करेंगे, डायरेक्ट जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। इन दो विधि के बारे में हम पढ़ेंगे आज। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, और एक्स क्या होता है? जो हमारे पास मार्क्स होते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला होता है ए प्लस ये सेम सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। इसमें ए क्यों ऐड करा है वो भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आ जाएगा। एक हम इनके बीच में से एक मिडिल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, उसको हम हर एक में से माइनस करते जाते हैं टेबल में। इसीलिए लास्ट में जब मीन हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ए प्लस करते हैं। ये अभी आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्वेश्चंस करेंगे तो ईजिली समझ आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। ये सारे आंकड़े दिए हुए हैं, ये 15 नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालना है। तो वही एवरेज में क्या करते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं और फिर 15 से डिवाइड करेंगे इसको। तो हमने इन सबको ऐड किया, 15 से डिवाइड करा, ऐड करके आया 690 डिवाइडेड बाय 15। इसको 15 से डिवाइड किया तो आंसर आया 46। अब इसको हम टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अब जैसे हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हम टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सपोज़ ये सारे मार्क्स हैं तो हम टेबल बनाएंगे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स के नीचे हम ये सारे मार्क्स लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये कितनी बार रिपीट हुए हैं ये नंबर्स। तो ये सब नंबर्स एक एक बार ही आए हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी हो गई 1 1। अब इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई क्या होता है? ये है एक्स आई और ये है एफ आई। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे हम इधर, तो 13 1 ज़ा 13, 29, 84, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर्स आएंगे यहाँ पे। इसी तरह से सेम नंबर्स आएंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आया था 690, यहाँ पर हमने किया था 690 आया था। इसी तरह हम अगर टैबुलर फॉर्म में करेंगे तो भी सेम आएगा। और ये एफ आई जो है सिग्मा एफ आई ये 15 है, तो 690, तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो 690, और ये एफ आई का टोटल है तो ये 15। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालते हैं तो भी सेम आता है, और जो हमने इस तरह से निकाला था ये भी सेम ही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी मार्क्स दिए हुए हैं, हम इन मार्क्स को लिख लेते हैं। जैसे पहले 21 है, 21 कितनी बार दिया हुआ है? 1 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। फिर 20 है, 20 कितनी बार है? 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब हम 13 देखते हैं, 13 है 1 और 2, 2 बार आया है। फिर 11, ये भी 2 बार है। 24 एक बार आया है। 16 2 बार आया है। 17 एक बार। 21 ये 3 बार हो जाएगा, यहाँ पे ये मिस हो गया ये वाला। 25 ये एक बार है। 17 भी हो गया, तो ये सारे हो गए। टोटल काउंट आना चाहिए हमारा ये 15। तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारा मैच हो गया, ये 15 नंबर हैं, तो ये टोटल 15 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये हम जब निकालेंगे तो फिर हमें इसका टोटल करना है। जैसे इधर हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 63, 20 इंटू 3 60, 13 इंटू 2 26, ये 22 24 32 17 25। हमने हर एक को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 269। अब हम मीन निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
अब ये सिग्मा एफ आई कितना, एक्स आई कितना है 269, ये 269 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको हम काट के जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी मीन आ जाएगी। तो ये तो है अनग्रुप्ड डेटा का, ये जो हम फ्रीक्वेंसी ये मीन निकाल रहे हैं ये सारा अनग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप डेटा क्या होता है, जब इस टाइप का कोई टेबल दी होती है क्लास इंटरवल 0 to 5, इसको हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़े, जिसमें 0 से 5 तक इसके बीच में 7 नंबर्स दिए हुए हैं। 7 है इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 0 से 5 तक 1 2 3 4 5, इनमें से ये 7 नंबर्स हैं। जैसे अभी समझाया था ये फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही 5 से 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो 4 बार आए हैं, ऐसे ही 10 से 15 में 9। तो ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आएंगे वो ग्रुप डेटा से रिलेटेड आएंगे। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे। अब इसका हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं, मतलब हमें एक्स आई निकालना है। ये हमें एफ आई दिया हुआ है। अब इसका हम मिडल वैल्यू लेते हैं, जैसे मध्यमान से ही समझ आ रहा है कि हमें इसका बीच का वैल्यू निकालनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, इन दोनों लिमिट्स को हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5/2 हो गया 2.5। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे 15/2, इसकी मिडल वैल्यू हो गई 7.5। ये 10 + 15 25/2, इसकी मिडल वैल्यू हो गई 12.5। अब ये 15 + 20 35/2, इसकी मिडल वैल्यू हो गई 17.5। अब 20 + 25 45/2 22.5। अब 25 + 30 55/2 27.5। 30 + 35 65/2 32.5। अब 35 + 40 कितना होता है 75/2, तो 37.5। ये एक्स आई की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये एफ आई है। अब हमें एक्स आई इंटू एफ आई करना है। सेम वैसे ही करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर इसका टोटल निकालेंगे और यहाँ एफ आई का टोटल निकालेंगे। अब ये 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसी तरह हर एक को उसके सामने एक्स आई एफ आई से मल्टीप्लाई किया तो ये सब आया। अब इन सब को टोटल करेंगे, यहाँ 0.0 लगा दो, जिसको डेसिमल में दिक्कत है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता ठीक से, वो आगे यहाँ पे 0 लगा के अब इनको टोटल कर लेंगे। टोटल करते टाइम डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो ये 5 10 15 20 0 2 कैरी। अब ऐसे ही इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 675। अब इसको फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे, 11 20 30 40, ये 40 आ गया। अब मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो 675 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको हम करेंगे, ये आ जाएगा 16.875, ये इसका मीन आ गया। तो ये बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, और ये 3 या 4 मार्क्स में आते ही आते हैं। बस ये है कि अपनी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जब मल्टीप्लाई करो तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नंबर में गलती हो गई तो ये पूरा आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से करने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने हैं। अब इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, एक तो मीन निकालने का क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। दूसरा क्या आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ़ द मीन इज़ 50। अगर मीन दिया हुआ है 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो हमें सेम वैसे ही करना है। पहले तो क्लास इंटरवल को क्लास मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, इसकी मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो 0 + 20 अपॉन 2 10 हो गया, 20 + 40 60, 60/2 30। ऐसे ही इसका मिडिल वैल्यू 50 हो गया। यहीं से देख के अंदाज़ा लगा सकते हो 40 और 60 के बीच में क्या आता है 50। यहाँ आ गया 70 और ये 90। अब हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 17 × 10 170 हो गया, 32 × 3 960, और ये 50 × Q 50 Q हो गया, 70 × 24 1680, और 90 × 19
1710। अब हमें इसको टोटल करना होता है और इसका टोटल करना होता है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। इसको हम अलग रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू क्यू में है, बाकी इन चारों को हमें ऐड करना है। ये आ जाएगा 4520 प्लस 50Q। इसी तरह इसमें भी हमें Q अलग रखना है, बाकी इन चारों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 92 प्लस Q। अब मीन हमें 50 दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमें 50 दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 4520 प्लस 50Q अपॉन 92 प्लस Q। अब इसको इधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 92 प्लस 50Q इज इक्वल टू 4520 प्लस 50Q। ये क्वेश्चन यहाँ आके गलत हो गया, ये तुम्हारी वर्कशीट में जो दिया हुआ है। अब अपनी वर्कशीट देखो, वर्कशीट नंबर 62, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में ये Q यहाँ लिख दिया है और 24 आगे लिख दिया है। तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसमें, और आंसर में सॉल्यूशन में ये Q 60 और 80 के बीच में है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा, क्योंकि अगर इसको लेके सॉल्व करोगे तो ये गलत आ रहा है, दोनों साइड 50Q कट जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है Q, ये सही जगह पे दिया हुआ है, इसको लेके सॉल्व करना है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरह से होगा ये। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे उसमें टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल दी होगी, तुम्हें इसे वर्टिकली लिखना है। तो जैसे यहाँ वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, उसको ऐसे लिखोगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को भी वर्टिकली लिखना है। उसके बाद इस टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा क्लास मार्क्स निकालेंगे इसका हाफ करके, फिर ये एफ आई है, ये एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करके इधर लिखेंगे प्लस 70Q। इसी तरह ये Q ऐड नहीं होगा, 92 प्लस Q आ जाएगा। अब ये मीन है 50, मीन इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आ जाएगा 4600 प्लस 50Q इज इक्वल टू 4040 प्लस 70Q। अब यहाँ 70 और 50 है, तो यहाँ हमारा आंसर ठीक आएगा। इसको इधर लेकर आएंगे और 50 को इधर, तो 4600 माइनस 4040 इज इक्वल टू 70Q माइनस 50Q। ये कितना हो जाएगा 560 और ये 20Q। तो Q इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा 28। तो ये Q की वैल्यू है। तो अभी के लिए इतना ही है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। जो एज्यूम्ड मेथड वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो मोस्टली बच्चे डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करके निकालते हैं आंसर।